जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो है 2.5 फ्रंट 2.5 फ्रंट युद्ध के लिए तैयार है और ऐसे युद्ध और संकट से निपटने के लिए सक्षम है। उन्होंने 2.5 फ्रंट की बात की, 2.5 तो हो गया कि एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, लेकिन हाफ फ्रंट पता है किसके बारे में बोल रहे थे? जो अंदर में भारत के अंदर बैठे हुए ऐसे गद्दार देशद्रोही हैं जो खाते तो भारत की हैं लेकिन गाते दुश्मन देश की है, और जो वो सशस्त्र कभी भी विद्रोह पर उतारी हो जाएंगे, ऐसे सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट और कह सकते हो छुपे हुए गद्दार के बारे में बोल रहे थे कि इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए भारत सजग है। तो जनरल बिपिन रावत 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हो गया। अब इसकी मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। एक उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कितना भयावह था आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि 250-300 लोगों की इसमें जानें चली जाती हैं। एक्यूरेट डाटा मुझे पता नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। अब थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। अभी इधर वंदे भारत ट्रेन के कुछ विजुअल्स आ रहे थे कि कैसे रेल की पटरियों पर जो है ईंट पत्थर रख दिए जाते थे, उसकी कीलें निकाल ली जाती थी या कहीं कहीं कीलें गाड़ दी जाती थी, ताकि जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन या कोई भी ट्रेन उधर से गुजरे तो वो अपने पटरी से उतर जाए या बेपटरी हो जाए, जिससे कि जान माल का नुकसान हो और ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो अपनी रफ्तार में चलती है और इस प्रकार की जब उन्हें डिरेल अगर कर दिया जाए तो उससे अधिक जान माल का नुकसान हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि वंदे भारत चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन पर लोग जो है रोड़ा या पत्थर मार रहे थे। ये सब उनकी मनोदशा और मनोवृत्ति को दिखाता है कि कैसे वो लोग भारत के विकास से खुश नहीं है, भारत की उन्नति और प्रगति से खुश नहीं है, भारत के डेवलपमेंट से उन्हें जलन होती है। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि आप बर्नोल का प्रयोग बराबर करते रहें ताकि जलन से थोड़ा आपको राहत मिलते रहेगा। खैर, तो इन लोगों की गतिविधियों से आप जो है एक चीज़ का मूल्यांकन लगा सकते हैं कि ऐसे कुछ गद्दार, ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट, ऐसे कुछ एंटी इंडिया जो कह सकते हैं खाते तो भारत की हैं लेकिन काम करते हैं दुश्मन वाला। इसके बाद रिसेंटली अभी पुणे के एक विजुअल्स आ रहे थे, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि पुणे की कोई ट्रेन है, उनकी जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के जो दोनों साइड लाइन होती है उसके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। तो क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और 3 राज्यों में अभी चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कह सकते हो छत्तीसगढ़। तो चुनाव से पूर्व कोई अप्रत्याशित घटना हो और जिसका जिम्मेदार भारत सरकार और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर थोपा जाए, क्योंकि रेल जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये सब पूरे के पूरे एक षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ। और ये लोग जो है भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत के विकास में अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं और इस प्रकार से ट्रेन को डिरेल करके या फिर ट्रेन में इस प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह कह सकते हो कि जिससे कि हो जाए और लोगों की मृत्यु हो जाए, फिर ये न्यूज़ पेपर और मीडिया में आएगा, फिर सरकार की आलोचना होगी, जिस प्रकार से मोदी की छवि कमजोर होगी। तो इस प्रकार की ये षड्यंत्र का कह सकते हो एक प्रकार से हिस्सा है और इस प्रकार के षड्यंत्र करके जो यह मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। तो खैर, अभी जो है 2 ट्रेनें का विजुअल्स आया था, वो मैं ट्विटर पर देखा, तो मुझे लगा कि इस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि कैसे ये लोग जो है खाते तो भारत की है लेकिन गाते दुश्मन देश की है, और कैसे ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और कौन लोग हैं ये, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी जो है कह सकते हो कि निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए ड्रोन्स के माध्यम से, और जो भी सरकार जो है अपना कह सकते हो कि खुफिया तंत्र या जो भी मैकेनिज्म है उसके तहत ऐसे लोगों की धरपकड़ होनी चाहिए जो कि हमारे देश की उन्नति प्रगति में जो है बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जो इस षड्यंत्र के तहत काम करता है कि किसी भी प्रकार देश की सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाए, उसे क्षतिपूर्ण किया जाए। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले इनकी धरपकड़ होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो कि इस प्रकार की जो है गतिविधियों में सम्मिलित हैं और इस प्रकार के जो है एंटी सोशल और एंटी इंडिया एलिमेंट्स के जो है की तरह जो है काम कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई रेल है, रेल जो है कह सकते हो कि पूरे भारत को जोड़ती है, रेल जो है देश की प्रगति का निशानी है, रेल जो है व्यापार में सहयोग देती है, रेल के माध्यम से सबसे अधिक पैसेंजर आते जाते हैं, रेल के माध्यम से ही सबसे अधिक गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो किसी भी देश की अगर प्रगति और उन्नति का अगर कोई धुरी है, केंद्र बिंदु है, तो वह रेलवे है।
क्योंकि जो कह सकते हो कि एयरपोर्ट वगैरह या फिर जो भी हवाई यात्रा है वो अमीर लोगों के लिए है। रोड वगैरह पे तो देखोगे तो इससे भी व्यापार और आवागमन होता है, लेकिन इसमें छोटी दूरी का जो है यात्रा तय की जाती है। लेकिन लंबी दूरी के लिए, गरीबों के लिए और सबसे सस्ता, सुगम और सरल यात्रा रेल के माध्यम से ही लोग जो है करते हैं। तो एक प्रकार से यह भारत की आइडेंटिटी है, भारत की पहचान है, और भारत जो है दिन प्रतिदिन इसमें प्रगति कर रहा है। जैसे वंदे भारत ट्रेन वगैरह आया, इस प्रकार की सेमी हाई स्पीड, कल हाई स्पीड ट्रेन भी आएगी। दिल्ली वगैरह में देखो मेट्रो ट्रेन वगैरह दौड़ती है। तो ये सब सारी चीज़ें, अब इनके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है, किस प्रकार से रेलवे के खिलाफ या फिर पूरे के पूरे जो है इसे डिरेल करने के लिए जो ये लोग जो है कह सकते हैं देशद्रोही जो ये लोग हैं, ये किस प्रकार से जो है जो काम कर रहे हैं, इसकी धाड़ पकड़ होनी चाहिए। भारत सरकार इस पर कठोर से कठोर एक्शन ले, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधियां ना करे और कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं उन पर जो है इस प्रकार की कह सकते हो कार्रवाई हो कि वो एक नज़ीर बने, एक मिसाल बने, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसे देशद्रोही किसी भी प्रकार के ऐसे को कृत्य करने से पहले 1000 वर्षों से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय मवार।